हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक अलग टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। जैसा कि अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा है और मैं उनका पुराना सब्सक्राइबर भी हूं, उन्हें फॉलो भी करता हूं, देखता रहता हूं, हर वीडियो देखता हूं उनका। वो है ARB ब्रदर्स। तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर उनके चैनल पर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए उनको कंग्रेचुलेसन्स। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया है और वीडियो ये बनाया है कि वो किसी खरादी के पास गए थे हेड बनवाने के लिए। तो जब वो हेड बनवा करके लाए हैं तो एक गाइड तो ठीक है, पर 3 गाइड खराब है, जिसमें से 2 एग्जॉस्ट और एक इनलेट इंटेक वाला। तो जैसे क्या होता है, तो उन्होंने वीडियो बना करके दिखाया और कहा भी कि ये खराद वाले की लापरवाही है। तो सही बात है, उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा है। ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब भी अगर आप खराद वाले, क्योंकि मेरी जो वीडियो देखते हैं लगभग ज़्यादा खराद वाले देखते हैं, तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूं कि कस्टमर आता है आपके पास, वो भी कोई कस्टमर नहीं है जो आपके पास बोर करवाने, हेड बनवाने, कुछ भी करने आता है। तो कोई कस्टमर नहीं, वो एक मैकेनिक है। तो उसको भी नॉलेज है। आप कस्टमर को कैसा भी काम करके दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनिक को लगभग आधी जानकारी आपके काम की उसको होती है। ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पैसा लें, ठीक है, और आधा घंटा की जगह पर 1 घंटा का टाइम लें, लेकिन काम परफेक्ट करके तरीके से दें, ताकि खरादियों के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आने पाए। ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे ये एक गाइड है, ये एक वाल है एग्जॉस्ट वाला और ये इंटेक वाला। ठीक है। तो ये जो वाल है, अगर हम इस गाइड के अंदर डालते हैं तो बिल्कुल फ्री जा रहा है, देखिए। ठीक है। लेकिन अगर इसी गाइड के अंदर इसको डाल रहे हैं तो थोड़ा तकलीफ से चल रहा है। ठीक है। क्योंकि आपने ये ध्यान दिया होगा, चाहे वो जेन्युइन वाल हो या बाहरी कंपनी, किसी भी कंपनी का वाल हो, तो आपका जो ये इंटेक वाला वाल होता है थोड़ा मोटा होता है। अब वो खरादी भाई ने क्या किया, अपाची RTR 200 जो 4V की जो हेड है, उसी का रिपेयरिंग करने के लिए गए थे। तो उन्होंने जो ये वाला गाइड डाला है, तो इसको क्या होता है, जब हम ठोकते हैं हेड के अंदर तो थोड़ी सी इसकी रिसाई कर देते हैं। अब इतना भी नहीं घिस देना है कि अगर ज़्यादा घिस देंगे तो लूज हो जाएगा, जब गाड़ी चलेगी तो गाइड निकल जाएगा, तो इससे दिक्कत आएगी। लेकिन इतना टाइट भी आपको उसके अंदर नहीं ठोकना है कि बाद में ये वाल डालो तो, जैसे हल्का अगर टाइट डालना होता है तो हल्का टाइट डालोगे तो जब ये जो रीमर होता है, ठीक है, अगर ये वाल घुस गया वैसे तो ये ठोकने के बाद जो एग्जॉस्ट वाला वाल होता है वो घिस जाता है। ठीक है। लेकिन जब नहीं घुसता है उसके अंदर, तो क्या करते हैं, ये रीमर लगाते हैं। और जब ये रीमर लगाते हैं तो ज़्यादा प्ले हो जाता है, इसके अंदर जो है ज़्यादा प्ले हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप एग्जॉस्ट वाले वाल के गाइड के अंदर अगर रीमर लगाना चाहते हैं तो आपका जो घिसा पीटा पुराना रीमर हो उसका यूज़ करें। उसका जब यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा प्ले नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया एग्जॉस्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं ये इंटेक वाली। ठीक है, बड़ी वाली। ये इसका वाल डंडी जो है मोटा होता है, अभी ये टाइट घुस रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम इसको गाइड को ठोक देंगे ना तो ये घुसेगा ही नहीं, तो उसके लिए तो हमें ये रीमर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हल्का टाइट ठोकेंगे तो रीमर लगाएंगे, ठीक है, या नया रीमर भी लगाएंगे, तब भी ये लूज नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइट ठोक देंगे तो क्या होता है, यहाँ बीच में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ बीच में जहाँ मतलब न तो इधर भी ज़्यादा मतलब टाइट नहीं होता है, न तो इधर, सिर्फ ये जो भाग आपको इतना बीच में जो भाग दिख रहा है यही होता है टाइट। तो जब आप रीमर लगा देते हैं तो यहाँ लूज हो जाता है, यहाँ से इस साइड लूज हो जाता है और यहाँ से इस साइड लूज हो जाता है, बाकी बीच में टाइट ही रह जाता है। तो जब इसको डालो तो ये थोड़ा अटक के जाता है। ठीक है। तो इसे अटकना नहीं चाहिए। जब ये अटक के जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अगर वो गाड़ी फिट कर दी होती, ठीक है, तो एग्जॉस्ट वाले में उन्होंने रीमर मार करके उसको लूज़ किया है। गाइड लूज नहीं आती है, रीमर डाला है तभी लूज हुआ है, लेकिन नया रीमर डाल दिया तो लूज हो जाएगा। पुराना घिसा पीटा रीमर डाला होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। दूसरी बात, जो इनलेट वाला है उसमें आपको नया रीमर ही लगाना है, क्योंकि घिसे पिटे से ये कटेगा नहीं, बनेगा नहीं। ठीक है। तो इसमें नया लगाना है। अब नया लगाने के बाद भी अगर ज़्यादा टाइट आपने ये ठोक दिया है ना, इस भाग में अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो आप रीमर डालते रहो, कोई भी रीमर डाल दोगे, लेकिन बीच में ये अंदर पकड़ के रखेगा। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो हो सकता है कि ये आपका गाइड में वाल जो है सीज हो जाए। ऐसा भी होता है, कई बार हुआ ऐसा, सीज भी हो जाए। तो इसलिए आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने गाइड ठोक भी दिया गलती से या किसी भी तरीके से, अगर आपने गाइड ठोक दिया और वो जो है
मतलब टाइट जा रहा है, अटक अटक के जा रहा है ना, तो आप उस गाइड को तुरंत निकाल करके फेंक दें, दूसरी गाइड लगा करके दे दें। ठीक है, दूसरी गाइड जब तक परफेक्ट काम ना हो जाए तब तक आपको हेड नहीं देना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर चलो ठीक है ARB ब्रदर्स ने देखा, ठीक है, उन्होंने देखा, अच्छे मैकेनिक है, जान अच्छी नॉलेज है, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने दूसरे खराद वाले से जाकर के बनवा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे मैकेनिक हैं जो जिनको थोड़ी नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो तो आपने दिया, अरे वो तो रिंग भी नहीं चेक करते हैं, बोर करवाते हैं तो रिंग में गैप है भी या नहीं है, रिंग आपस में टच हो रहा है, ये भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऐसे ही दे दिया। अब वो ले जाकर आप ऐसे बना रहे हैं अगर, तो आपने दे दिया, वो मैकेनिक ले जाए और ऐसे फिट कर दे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करे, पता चले स्टार्ट करके रवा कर रहा है गाड़ी, उतने में ये सीज हो गया इसके अंदर। फिर उसका तो वाल टेढ़ा हुआ, वाल खराब हुआ, गाइड खराब हुआ, तमाम सारी दिक्कतें आ गई ना, कहीं वाल टूट गया तो पिस्टन भी फूट सकता है। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से आप काम करके ना दें। ठीक है, पर आपको अगर आधे घंटे में काम नहीं कर सकते तो सीधा बोल दो भाई 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आप टाइम ले लो, लेकिन अच्छे तरीके से काम करके दो, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ मेरे पास आता है, जो मैं समझा सकता हूँ, हेड के बारे में, बोर के बारे में आपको बताता रहता हूँ। आपको उस चीज़ को पूरा वीडियो देखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। एक बात और, उन्होंने बहुत सी वीडियो में और इस वीडियो में बहुत से ऐसी बातें कही है कि जैसे हमेशा सामान जेन्युइन डालें, होंडा की हो तो होंडा, TVS है तो TVS, मतलब जो भी सामान डाले जेन्युइन डालें। तो मैं उनको ये चीज़, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या करे मैकेनिक जो होता है वो क्या कर सकता है भाई। एक तो मतलब जैसे आप तो चलो ठीक है बड़े जगह पे हो, है ना, वहाँ लोग पैसे वाला है तो लगवा लेगा, लेकिन यहाँ जो मैकेनिक है ना, हमारे गांव में या यूपी में, या मतलब हमारे यहाँ, जैसे कि मैं नेपाल से हूँ, ठीक है, तो नेपाल में भी ऐसे है कि छोटा सा नुक्कड़ है, छोटा सा चौराहा है, वहाँ पर गैरेज 4 है। कोई बोल रहा है मैं 5000 में इंजन बनाऊंगा, कोई बंदा बोल रहा है मैं 3000 में बनाऊंगा, कोई 2500 में बनाने के लिए तैयार है। तो भाई 2500 में जब वो बोर करेगा, 2500 में इंजन बनाएगा तो बोर करवाएगा। तो आते हमारे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं भाई देख लो इसका स्लिप जो है अच्छा दिख रहा है, कटा वटा नहीं है, तो आप इसमें 25 का पहले लगा, सिर्फ 25 का पिस्टन ही डाल दो, कम से कम पिस्टन का पैसा तो लगेगा, लेकिन बोर का तो बच जाएगा। ये देख लो, जबकि यहाँ ब्लास्टिंग होकर के ये सब खराब हो जाता है टेम्परेचर ना, लेकिन कहते हैं देख लो वाल कटा नहीं है। ठीक है, वाल नहीं कटा है, इसी को ग्राइंडिंग कर दो, वाल सील डाल के दे दूंगा। ठीक है, पुराना मोबिल ऑयल डाल देते हैं जो 500 किलोमीटर सर्विस के बाद निकलता है, शोरूम वगैरह से ला करके रखते रहते हैं, वो डाल देते हैं। भाई सस्ते में काम करेंगे तो ऐसे होगा ना। अब कस्टमर भी नहीं सोच रहा है कि फलाना तो 5000 मांग रहा था, फलाना 5000 मांग रहा था और ये मेरे को 2500 में बना रहा, तो भाई यहीं बनवा लेता हूँ। तो भाई वो अपने घर से कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए लोकल सामान तो डालना ही पड़ता है। लेकिन अगर कस्टमर अच्छा पैसा दे, ठीक है, अगर अच्छा पैसा दे, कस्टमर से बात करें, अगर अच्छा पैसा देता है वो, तो आप जेन्युइन डालें, ये मैं भी आपसे कहता हूँ, क्योंकि उनका कहना भी बिल्कुल ठीक है, सही बात बता रहे हैं। ठीक है, तो आप उनके चैनल को अगर देखते हैं, तो अगर आपने मेरा भी चैनल देख लिया है तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।